Morning, fifth class. I hope you all are well at your homes. Yesterday we learned about your lesson 18 प्लासी बैटल एंड बैटल ऑफ बक्सर और उनके साथ क्या हुआ था, लोगों के बीच में गुस्से की भावना। अब है 1857 का विद्रोह। कहते इंडियन रूलर्स अंग्रेज़ों से क्या थे, खुश नहीं थे। ठीक है जी, जो इंडियन सोल्जर्स थे, ठीक है जी, ब्रिटिश आर्मी के अंदर पीजेंट्स वर अनहैप्पी, किसान भी खुश नहीं थे, सोल्जर्स भी हैप्पी नहीं थे, क्योंकि उनको क्या करना पड़ता था, काफ़ी टैक्स देना पड़ता था और उनको गरीबी के अंदर जी रहे थे, जिसके कारण ठीक है जी 1857 के अंदर इंडियन लोगों से क्या हुआ, रिवोल्ट को, जिसने रिवोल्ट को जन्म दिया। इसका कारण क्या था, कहते मेन रीज़न बना इनफाइल्ड राइफल थी, तो जिसका जो उसका काटीरस था, जो उसका कवर था, वो किससे कवर था, उसको चबाना पड़ता था, मतलब कि भी तोड़ने से पहले जो ये कवर था वो किससे ग्रीस किया गया था, काऊ की, गाय की चर्बी और पिग की चर्बी से किया गया था। जो अंग्रेज जो हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाओं के खिलाफ था। हिंदू लोग कहते हम अपनी गाय का जो मांस है उसको नहीं चबा सकते, मुस्लिम लोगों ने कहा हम अपने जो पिग है उसका मांस नहीं चबा सकते। तो इंडियन सोल्जर्स ने वो काटीरस चलाने से मना कर दिया। तो वो उन्होंने क्या किया, मुगल एम्पीरियर के पास सेना मांगी। बहादुर शाह जफर ने, और राइटफुल एम्पीरियर, एक अच्छा एम्पीरियर था, उसने क्या किया, अब स्टार्टेड एज पोई रिवोलियन ने बिकेम द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। भारत की आज़ादी के लिए लड़ी जाने वाली ये पहली वार बनी, जिसके अंदर रानी लक्ष्मीबाई, झांसी, नाना साहिब, तांतिया टोपे, राव तुलाराम कुलवंत, कुंवर सिंह ने भी रिवोल्ट को ज्वाइन किया। जो ये रिवोल्ट थी, ठीक है जी, अंग्रेजों के साथ द रिवोल्ट वॉज क्रूअली पुट डाउन विद इन द ईयर बाय द ब्रिटिश। देवर मैनी रीजन। कहते क्या हुआ, अंग्रेजों ने फिर से भारतीयों को हरा दिया। इसके क्या कारण थे, एक तो ये वेल प्लान नहीं थी, एक फुल इंडिया के नहीं अंदर नहीं फैली थी, इंडियन लोगों के अंदर अभी भी एकता की भावना कम थी। ठीक है जी, लेकिन ठीक है जी, एज वेल एज मैनी एक्चुअल साइटेड बाय द ब्रिटिश। अंग्रेज जो इंडियन लोग थे वो अंदर से अंदर अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। ब्रिटिश सोल्जर्स के पास एक काफ़ी अच्छी आर्म्स थी, हथियार थे और काफ़ी अच्छी सप्लायर्स थी, एंड दी ऑल्सो उनके पास ट्रेनिंग भी काफ़ी अच्छी थी। जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इस फाइट के अंदर क्या हो गई, उसकी डेथ हो गई थी, एंड नाना साहिब भी हार गई थी। बहादुर शाह टू को कैप्चर कर दिया गया और बर्मा के अंदर जेल के अंदर भेज दिया गया, जहाँ पे उनको मार दिया गया। उनके दो बेटों को भी मार दिया गया, जिससे मुगल एम्पायर का क्या हो गया, एंड हो गया। लेकिन ये रिवोल्ट कहते हैं इंडियन आर्मी के अंदर क्या बना, एक टर्निंग पॉइंट बना। जो इंग्लिश अब क्या था, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ख़त्म हो गई। अब क्या आ गई, तो सारा इंडिया था वो किसके, अंग्रेजों के अंडर हो गया। क्वीन विक्टोरिया ने अपने आप को क्या किया, वॉज डिक्लेयर्ड द इम्प्रेस ऑफ इंडिया, इंडिया की इम्प्रेस डिक्लेयर किया। इट वॉज डिसाइडेड दैट हैंसफोर्थ हर वाइसरॉयज गवर्न इंडिया ऑन हर बिहाफ। जो उसके वाइसरॉय ही इंडिया को अब चलाएंगे। ब्रिंगिंग सोशल रिफॉर्म, समाज में अंदर सुधार लाना। इवन दो कहते रिवोल्ट चाहे फेल हो गया था, लेकिन भारतीय लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जाग चुकी थी। ठीक है जी, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस कर दी इंडिया के अंदर, तो इंडियंस ने ये डिमांड की, काफ़ी सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सर सैयद अहमद खान एंड मैनी अदर ट्राई टू रिफॉर्म। कहते सोसाइटी टू चेंज इंडियन सोसाइटी। उन्होंने इंडिया के अंदर, समाज के अंदर काफ़ी सुधार किया। वो काफ़ी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़े, जैसे कि सती प्रथा, जात प्रथा और चाइल्ड मैरिज। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 के अंदर फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस की पॉलिटिकल पार्टी थी, जिसकी स्थापना की। ठीक है जी, उनकी फर्स्ट मीटिंग थी कहाँ पे रखी गई, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बॉम्बे के अंदर रखी गई। जो आईएनसी का ध्यान क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला उन्होंने कि हमारी प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान दो। इट डिड सो थ्रू प्रेयर्स एंड पिटिशंस। उन्होंने उनके आगे काफ़ी ज़्यादा मांगे भी रखी। जो उनके लीडर थे वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने उनसे न्याय की भावना की। उनको एंड दैट ब्रिटिश वुड इंट्रोड्यूस रिफॉर्म इन द कंट्री, की ब्रिटिश लोग उनकी इंडिया के अंदर सुधार करेंगे। लेकिन उनकी रिक्वेस्ट्स थी वो अंग्रेज लोगों ने इग्नोर कर दी। द यंगर मेंबर ऑफ द कांग्रेस एंड द ओल्डर मेंबर्स डिसएग्रीड विद वन अनदर ओवर द मेथड्स टू ब्रिंग आउट रिफॉर्म्स। जो वो सुधार लाना चाहते वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए। तो कुछ इनके क्या हो गए, खुद के दो हिस्से हो गए इंडियन के, रेडिकल नेशनल्स बन गए, वो गर्म दल के नेता बन गए। इन द फेज ऑफ आईएनसी
इन 1905 लीडर्स ऑफ सच एज बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल, वो कहते थे कि इमीडिएट एक्शन लो। तो तिलक ने वॉन्टेड द कॉमन पीपल टू बिकम अ पार्ट ऑफ द मूवमेंट, उन्होंने लोगों को इस आंदोलन का पार्ट बनने के लिए कहा, एज ही फेल्ट दैट नथिंग वुड हैपन विदाउट दैम, उनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और तिलक जी ने न्यूज़पेपर केसरी भी निकाला जो कि अंग्रेजों के बिल्कुल खिलाफ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल, अब क्या हुआ 1905 के अंदर बंगाल को डिवाइड कर दिया लॉर्ड कर्जन ने। 1899 से लेके 1905 तक वो भारत का वॉइसरॉय था। तो उसने हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ने के लिए बंगाल की डिवाइडेशन की थी, लेकिन इंडियन लोगों ने भी कसम खा ली थी कि हम अलग नहीं होंगे, अब हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। तो क्या हुआ, उसका अंग्रेज़ों का जो विद्रोह था वो दब गया 1911 के अंदर, उनको बंगाल को दोबारा से इकट्ठा करना पड़ा। ठीक है जी। जो मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में नवाब सलाउल्लाह खान ने ढाका, आगा मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इस मुस्लिम मूवमेंट को ज्वाइन किया। आफ्टर दैट स्वदेशी एंड बाइकट मूवमेंट, स्वदेशी और बाइकट मूवमेंट क्या थी रजी, इसके अंदर क्या क्या का स्वदेशी और बाइकट चीज़ों को बनेगा। स्वदेशी मीन्स अपने देश की चीज़ों को यूज़ करो, बाइकट अंग्रेज़ों से आपने कोई भी चीज़ें नहीं लेनी है, आप उनकी कोई भी चीज़ नहीं लोगे, उनकी सारी चीज़ों को लोगों ने जो बाहर जला कर रख दिया। ठीक है जी। उनके जो भी शॉप्स हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनको हमने यूज़ नहीं करना, इस चीज़ के अंदर यही कहा गया था। तो जो उनकी बनाई हुई चीज़ें थी अंग्रेज़ लोगों की, उसको नाक के अंदर फेंक दिया गया। स्टूडेंट्स और वुमेंस ने भी इस आंदोलन को ज्वाइन किया। धीरे धीरे अब ये आंदोलन था वो सारे भारत के अंदर फैल गया। अंग्रेज़ लोगों ने इसको दबाने की कोशिश की, शूटिंग्स की, लोगों को जेल में भेजा, लेकिन ये अब मूवमेंट थी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। अंत के अंदर ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया कि वो उसके अंदर कुछ सुधार लाएंगे, बट सून आफ्टर, उसके बाद द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट। फर्स्ट वर्ल्ड वार इन 1914, ठीक है जी, पहला विश्व युद्ध छिड़ गया। जो ब्रिटिश थे उन्होंने भारतीय लोगों को कहा कि हम क्या करो, हमारा साथ दो, उसके बाद हम आपका साथ देंगे। आफ्टर द वार, लेकिन युद्ध के बाद द ब्रिटिशर पास्ड स्ट्रिक्टर लॉज सच एज द रोल्ट एक्ट एंड ट्राई टू स्ट्रेंथन देयर कंट्रोल ओवर इंडिया, उन्होंने रोल्ट एक्ट पास किया और दोबारा से इंडिया के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली।